ये आपका हो गया इख्तिताम। तो अगर कोई बग़ैर एहतिसाम बग़ैर इख्तिताम के हिज़्बुल बहार शरीफ पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले, कोई मसला नहीं, ज़कात फिर भी उसकी अदा हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है औला है, और जो आमिलीन हज़रात हैं, जो लोगों का इलाज मुआलजा करते हैं या इलाज मुआलजा करने का ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं, तो वो जो है इसको एहतिसाम और इख्तिताम के साथ पढ़े, ये उनके लिए ज़्यादा मुफीद है। वगरना एक मरतबा एहतिसाम, अच्छा जब भी हिज़्बुल बहार शरीफ पढ़ने बैठेंगे, चाहे वो टुकड़ा टुकड़ा करके पढ़े या एक साथ पढ़े, तो एक मरतबा जो बग़ैर एहतिसाम इख्तिताम के साथ पढ़ना चाहते हैं तो एक मरतबा एहतिसाम, फिर 120 मरतबा हिज़्बुल बहार शरीफ, फिर एक मरतबा इख्तिताम। तो इस तरह पढ़ के जो है उठें, और इस तरह इसको हिज़्बुल बहार शरीफ को जो है इसको विर्द किया जाए, इसको पढ़ा जाए, तो ये इसका अमल मुकम्मल हो जाएगा। तो हिज़्बुल बहार शरीफ के असरार तो बहुत हैं, और जैसा कि आप नोट कर रहे थे, पढ़ रहा था इशारे, अच्छा इसको इशारों से भी पढ़ा जाता है। इंशाल्लाह ये आप कर लीजिए, इंशाल्लाह मैं इसके इशारों से पढ़ने के हवाले से भी आपको तफसीली बता दूंगा। लेकिन चूंकि आप समझ गए होंगे, तो जब यहाँ पर जो है काफ हा या आइन साद ये जो आता है शुरू में 3 मरतबा, तो काफ हा या आइन साद, काफ हा या आइन साद, तो इसका तरीका कार ये है कि इसको इस तरह जो है पढ़ा जाता है, काफ हा या आइन साद, काफ हा या आइन साद, काफ हा या आइन साद, ये इस तरह करके। तो इसमें क्या है कि आप इसको जो है 5 उंगलियां खोल के, फिर 5 उंगलियां बंद करके, फिर 5 उंगलियां खोल के, तो इसमें अपनी मुसीबतें, परेशानियां, रूहानी जिस्मानी बीमारियां, आसे वसरा जो भी है, उन सब का तस्वुर कर लें, और सब का तस्वुर करके जो है समझे कि ये सब ख़त्म हो रहा है। सही, तो इस तरह करके जो है हर मुश्किल के लिए इसको पढ़ा जाता है। तो ये पढ़ें, और इसी तरह 7 हामीम है, तो आपका मुकम्मल, अच्छा 3 दिन ये पढ़ेंगे, अगर इसमें हर हामीम में जो है इस तरह करते रहेंगे तो आपका मुस्तकिल इंशाल्लाह हिसार हो जाएगा। तो हामीम हामीम अपने घर वालों का भी तस्वुर कर लें, अपने अहल व अयाल का सबका तस्वुर कर लें, और जो है सबका तस्वुर करके आप जब हामीम में पहुँचे पढ़ाई के दौरान, तो हामीम 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 हामीम, ये 7 हामीम हो। और जो है इंशाल्लाह इस हवाले से भी इसको मैं ज़िक्र करूँगा। अच्छा, हिसार के हवाले से नोट फरमा लीजिए, जो हमें मुर्शिद करीम ने तालीम फरमाया, जो है नशस्त हुई थी, उसमें भी जुम्मे को जो है हज़रत साहब ने जो है इस पर कलाम किया था। क्योंकि बहुत से लोग पढ़ते हैं, और कुछ लोगों ने ये भी हमें कहा कि हमें खौफ आता है, डर लगता है, तो हमारे मियां साहब ने फरमाया कि खौफ तो बाहर कुछ भी नहीं, अंदर है सब कुछ, अंदर से निकाल दो। और आपको जो है एक तो ज़कात की अदायगी के लिए से इसको पढ़ना है, दूसरा अल्लाह की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हुसूल की नीयत से पढ़ना, कि मुझे अल्लाह की मोहब्बत अता हो जाए, मैं अल्लाह की मोहब्बत में फ़ना हो जाऊँ, सिर्फ़ इस नीयत से। और हिज़्बुल बहार पढ़ने का फ़ायदा ये है कि जो हिज़्बुल बहार पढ़ता है उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है कामिल मोहब्बत अता हो जाती है, हुज़ूर का इश्क़ अता हो जाता है। इसके पढ़ने वाले की बरकत ये है, तासीर ये है। तो अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल की नीयत से पढ़ें, ज़कात अदायगी की नीयत से पढ़ें, और जब ज़कात दे लें तो ज़कात देने के बाद क्या करें कि जब ये 3 दिन मुकम्मल हो जाए, तो अभी जो तीसरा दिन है, अच्छा रोज़े के बारे में मैंने आपको बताना था कि रोज़ा भी रखना है, बातें बहुत सारी हैं, तो रोज़ा भी रखना है, रोज़ा रख के पढ़ें, बहुत मुफीद है। ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ कि ज़ाहिर सी बात है, खाना पीना तो ये सारी चीज़ें चलती रहती, तो एहराम की भी हालत हो, एतिकाफ़ भी हो, रोज़ा भी हो, तो बेहतरीन ज़कात अदा हो जाएगी। दिन में रोज़ा रख लें, रोज़ा रख के पढ़ें, बेहतरीन मज़ा आ जाएगा, एक रूहानियत, एक सुरूर, एक कैफ़ हासिल हो जाएगा, तक़वा भी हासिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो है ये बता रहा था, जो रखना जो रोज़ा नहीं रख सकते, और नकाहत खौफ तारी हो जाएगी, या नहीं पढ़ा जाएगा, हिम्मत नहीं होगी, तो वो नहीं रखना चाहते तो नहीं रखें, लेकिन रोज़ा रखें। तो अब जो है इसका जो तरीका बता रहा था मैं हिसार करने का, तो 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के आप बैठ जाएं, प्रदम कर लें हिसार की नीयत से, आपका हिसार हो गया। इसी तरह जो है हुज़ूर गौसुल आज़म का इस्म शरीफ है, या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शहीदुल्लाह, इसको 111 बार पढ़ लें।
और पढ़ के पदम कर लें हिसार की नीयत से, आपका हिसार हो गया। और हिसार हामीम के ज़रिए भी कर सकते हैं कि एक मरतबा हिज़्बुल बहा शरीफ पढ़ें और हामीम के ज़रिए। अब हामीम के ज़रिए इस तरह करेंगे कि 7 जगह हामीम लिखेंगे, हामीम 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 और हामीम पूरा लिख देंगे। ये सातों हामीम 7 जगह हामीम लिख देंगे। लिखने के बाद अब आपका ये हिसार हो गया। अब आप इसको पढ़ें, कोई मसला नहीं, और बेफिक्र होकर पढ़ें, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, सेफ रहेंगे। और रात में अगर इसको पढ़ें, जैसे सब बच्चे वगैरह आज जो है सो जाएं, और अगर आपके बच्चे जो है जैसे कि आपकी ज़ौजा अगर हैं तो अगर उनका भी जहन बनाए कि वो भी हिज़्बुल बहा शरीफ पढ़ें, तो दोनों जो है ज़ौजैन अगर बैठ कर पढ़ें तो एक अलग ही कैफ़ हासिल होगा। वरना घर के अफराद जब सो जाएँ, खलवत हो, तन्हाई हो, एक कैफ़, एक सुरूर, और फिर वो शराइत जो बताएं उसको बंदा इख्तियार करके फिर बंदा जो है हिज़्बुल बहा शरीफ को पढ़े, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर इंशाअल्लाह उसे उसकी रूहानियत से मुस्तफ़ीज़ फरमाएगा। तो हिसार के बारे में एक जो मियाँ साहब ने फरमाया था वो ये कि 3 गज़ जो है वो काली डोरी वो मिल जाती है मोची के पास से, और जो मटेरियल का सामान बेचते हैं उनके पास से मिल जाती है। तो काली कलर की डोरी, ब्लैक डोरी 3 गज़ यानी 9 फुट के करीब जो है वो डोरी ले लें, और हर डोरी पर 20 गिरा लगानी है। और 20 गिरा इस तरह लगानी है कि 20 मरतबा हर डोरी हर गिरा पर जो है 20 मरतबा या बद्दोह पढ़ के दम करके गिरा लगानी है, और 20 गिरा लगानी, 21 गिरा का भी बाज़ बुज़ुर्ग ने कहा। एक ये है। दूसरा ये कि मुज़म्मिल शरीफ भी हर गिरा पर एक मरतबा मुज़म्मिल शरीफ पढ़ के 20 गिरा लगा दे। हिज़्बुल बहा शरीफ पढ़ के हर गिरा पर 20 मरतबा हिज़्बुल बहा शरीफ पढ़ के 20 गिरा लगा दे। ये आपका हो गया हिसार। इसी तरह हुज़ूर गौसुल आज़म का इसम शरीफ है या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शहील्ला, वो हर गिरह पर जो है 11 मरतबा या 21 मरतबा पढ़ के हर गिरह पर वो 21 गिरा लगा दे। 21 मरतबा या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शहील्ला पढ़ के 21 मरतबा 21 जो है गिरा लगाए, और उससे जो है जब पढ़ाई के लिए बैठे तो उसे अपने ऐसे करके पेट पर बांध लें। अच्छा, पेट पे बांधे इस तरह करके, फासले से बांध लें, थोड़ा सा फासला भी हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे करके गिरा करके उसको ऐसे करके गिरा करके बांधा, और उसको इस तरह बांधे कि एक गिरा बांध के दूसरा जो है हाफ गिरा बांधे, 1.5 गिरा बांधे, इस तरह बांधे कि वो बाद में खोल सकें। अच्छा, ये अब गिरा जो है आपको हर ज़िक्र में, हर वजीफ़े में, हर काम के लिए, हर मामलात में आपको जो है ये आपका बेहतरीन हिसार होगा। यहाँ तक कि आप इसको अपने गले में डाल लें, अपने हाथ पर बांध लें, तो ये आपका बेहतरीन जो है हिसार होगा, सेफ्टी होगी। और जब भी ज़िक्र करने बैठें, कोई भी ज़िक्र करने बैठें, अगर कोई डर खौफ है, कुछ भी है, तो आप जो है जहन से निकालें या फिर इस गिरा को बांध लें। इंशाअल्लाह ये आपका हिसार हो गया और कोई चीज़ आपको तंग नहीं करेगी। वैसे भी कोई नहीं आता, कोई चीज़ नहीं, बुज़ुर्गों का जो है करम रहा है, शफ़क़त रही है, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। आ जाइए तर्क की तरफ। तर्क देखें 2 तरह का होता है। एक तर्क होता है तर्क जलाली, और एक तर्क होता है तर्क जमाली। अच्छा, तर्क जलाली और तर्क जमाली में फ़र्क जो है वो इसका है कि तर्क जलाली में गोश्त आता है, और गोश्त हलाल जानवर का, ऊँट का गोश्त हो, गाय का गोश्त हो, भैंस का गोश्त हो, मुर्गी का गोश्त हो, बकरे का गोश्त हो, जिस हलाल जानवर का गोश्त जो है हासिल किया जाता है वो जो है उसका गोश्त मना होता है। और उस जानवर से हासिल होने वाली शय, यानी जिस तरह दूध जो है, बकरी से भी दूध हासिल किया जाता है, भैंस से भी, गाय से भी, और ऊँटनी से भी, तो इनसे भी दूध हासिल किया जाता है। तो अंडा भी तर्क जलाली में आता है, इस वजह से कि चूँकि मुर्गी जो है वो अंडा देती है, उसकी जो है मुर्गी जो है उसी के साथ इसका ताल्लुक़ है, तो लिहाजा अंडे को भी तर्क जलाली में शामिल कर दिया। और दूध को इस वजह से, चूँकि उन जानवरों का गोश्त खाना इस चिल्ले के अंदर, अमल के अंदर मना होता है, लिहाजा जब गोश्त मना तो जो जानवर से चीज़ हासिल हो रही है जैसे कि दूध, तो लिहाजा वो भी मना होगा। और दूध से बनने वाली वो चीज़ कि जिसमें दूध शामिल हो गया, चाहे वो खीर हो, दही हो, लस्सी हो, और देसी घी हो, वो भी ज़ाहिर सी बात है उसी से हासिल बनता है।
तो वो भी मना हो जाएगा। ये तर्क जलाली में ये चीज़ें आ जाएंगी। और तर्क जमाली, अच्छा तर्क जमाली से मुतालिक मेरे मुर्शिद करीम ने फरमाया था कि जो बगैर तर्क के पढ़ेगा तो उसे अमल तो उसका हो जाएगा लेकिन तक़वा हासिल नहीं होगा, क्योंकि तक़वा जो है अल्लाह ने फरमाया कि रोज़े तुम पर इस वजह से लाजिम किए गए, यानी रोज़े की जो रोज़े का जो फ़लसफ़ा है, जो रोज़े की रूहानियत जो है वो बयान ज़िक्र की गई, इसका फ़लसफ़ा जो ज़िक्र किया गया है वो है क्या कहते हैं तक़वा, लअल्लकुम तत्तक़ून। तो लिहाजा तक़वा उसे ही हासिल होगा, परहेज़ उसे ही हासिल होगा, परहेज़गारी मुत्तक़ी और तज़किया नफ्स बातिन उसी का साफ़ होगा जो रोज़े की हालत में रह कर बंदा ज़िक्र करे, यानी तर्क के साथ जो है बंदा ज़िक्र करे। अगर तर्क के बगैर ज़िक्र करता है फिर भी वो हो जाएगा उसका ज़िक्र, लेकिन उसे कमाल हासिल नहीं होगा। तो ये तर्क जलाली मैंने आपको बता दिया, अंडा मछली गोश्त वग़ैरह। और अगर शादीशुदा है तो बीवी से मुबाशरत। इसी तरह जो है अगर औरत जो है हाइज़ा है, हैज़ आता है उसे, और उसके हाथ का पका हुआ भी नहीं खाना, ना उसके हाथ का बना हुआ खाना खाना है, ना उसके हाथ की बनी हुई रोटी नहीं खानी, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल जो है इज्तनाब करना है। तो जनाब आप क्या करें, अब बुज़ुर्ग ये फरमाते तरीक़ाकार ये है कि इसको हिज़्बुल बहार शरीफ को तर्क जलाली के साथ भी पढ़ा जाए और तर्क जमाली के साथ भी। तर्क जमाली क्या है? तर्क जमाली जो है वो ये है कि सब्ज़ियाँ, दाल, सही है ना, दाल ऐसी कि जिसमें जायका हो, अगर उबली हुई दाल लेता है तो कोई मसला नहीं, उबले हुए चावल या उबली हुई दाल। ये तर्क जलाली और तर्क जमाली बिल लज़्ज़ात, इसके ख़ात्मे की बात कर रहा हूँ कि इसको हटा कर बंदा तर्क जलाली भी ना हो, तर्क जमाली भी ना हो, एहराम की हालत हो, एतिकाफ़ की हालत हो, रोज़े की हालत हो, एहतिसाम इख्तिताम के साथ अगर बंदा हिज़्बुल बहार शरीफ पढ़ता है तो यकीन करें कमाल का उसका अमल हो जाए, कमाल उसे हासिल होगा, मुकम्मल उसे रूहानियत हासिल हो जाएगी, वो पूरा का पूरा 100% उसे जो है मुकम्मल तौर पर रूहानियत हासिल हो जाएगी। लेकिन वो जो है तर्क जलाली करने की सलाहियत रखता है, ताकत रखता है, लेकिन तर्क जमाली जो है वो नहीं करना चाहता तो वो नहीं करे, सब्ज़ियाँ खा ले, दाल खा ले, मशरूबात पी ले, हलाल अकले हलाल वो जो है खा सकता है। लेकिन तर्क जलाली में सख्ती होती है, मना होता है, या ज़कात कबीर में ये चीज़ें मना होती हैं, इसका इस्तेमाल ना करें। लेकिन तर्क जमाली और तर्क जलाली की मैं तारीफ़ बता रहा हूँ कि तर्क जमाली के अंदर जो है ज़ायक़ेदार सब्ज़ियाँ, ज़ायक़ेदार यानी इसको चटपटा करके लजीज़ बना के जो है मसाला जात डाल के उसको बना दिया गया, उसमें टेस्ट आ गया, और जो है सब्ज़ियाँ हो गई, दालें हो गई, इसी तरह ज़ायक़ेदार मशरूब हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह हो गई, जिनसे लज्जत और एक सुरूर और एक कैफ़ और एक तस्कीन और एक प्यास की जो है तस्कीन मुकम्मल होने की जो है एक अलामत उसके अंदर पाई जाती है। तो यकीनन वो तर्के उसको ख़त्म करना है तो वो तर्क जमाली के अंदर वो चीज़ें आएंगी। दूध भी, दही, लस्सी वग़ैरह भी तर्क जमाली में आएगा। तो ये चीज़ें सब जो है तर्क जलाली और तर्क जमाली के हवाले से। फिर क्या करें, अच्छा अपने हाथ से बनाकर खुद का अपने हाथ से चावल ले लें, उसको उबाले और ख़ुद अपने हाथ से पकाए। अगर अपने हाथ से पका कर खाए तो और ज़्यादा मुफीद है। और दाल में से ज़ाहिर सी बात है टाइम लग जाएगा बहुत, बस चावल ले ले, चावल को उबाले, या आलू वगैरह ले ले, आलू को उबाले और आलू चावल मिक्स करके और जो है तनावुल कर ले, पानी पी ले, और जो है इस तरह जो है करे। और तर्क जलाली और तर्क जमाली, अच्छा यहाँ जब तर्क जलाली को तर्क कर छोड़ेगा, तर्क जमाली को जब छोड़ेगा तो क्या रह जाएगा? रह जाएगा बहुत कुछ रह जाएगा। वो चीज़ कि जो छिलके से निकली हो उसका उसको खाने का हुक्म देते हैं बुजुर्ग। जिस तरह बादाम छिलके से निकलता है, पिस्ता छिलके से निकलता है, अखरोट छिलके से निकलता है, इसी तरह जो है मौसमी छिलके से निकलती है, आम जो है छिलका उतारते हैं तो आम निकलता है। इसी तरह जो है क्योंकि वो चीज़ किसी कर नहीं कर रहे जिसको छिलके समेत लोग खा जाते हैं। जिस तरह आड़ू लोग छिलके समेत खा जाते हैं, सेब छिलके समेत खा जाते हैं। अब अनार छिलके समेत तो कोई नहीं खाता, अनार छिलके से निकलता है तो अनार हो गया। बादाम छिलके समेत कोई नहीं खाता।
तो जो चीज़ छिलके से निकलती है उसको खा ले। केला, छिलके के बगैर लोग केला खाते हैं, तो केला हो गया, अनार हो गए, आम हो गया, इसी तरह चीकू हो गया, और इसी तरह बादाम, अखरोट, पिस्ता। तो जो चीज़ छिलके से निकल रही है, इसी तरह जो है जो चीज़ छिलके से निकले उसका तनावुल करे, उसको खा ले, ये उसके लिए ज़्यादा जो है मुफीद होगा। तो ये जो तर्क जमाली और तर्क जलाली के हवाले से जो मैंने कलाम किया, तो अगर कोई हिज़्बुल बहा शरीफ को एहतिसाम इख्तिताम के साथ अगर अदा कर रहा है, पढ़ रहा है, एतिकाफ़ भी है, एहराम की हालत भी है, रोज़ा भी है, और तर्क जलाली जमाली भी है, तो उबले हुए चावल, उबली हुई दाल, उबली हुई सब्ज़ियाँ जो है कोशिश करें कि उबले हुए चावल और छिलके से निकलने वाले जो चीज़ है, बस इस पे इसको फोकस करें, और दिन में रोज़ा रखे, पानी पे गुजारा करे। और जो है ये 3 दिन सिर्फ निकालना, 3 साल का तो परहेज़ नहीं है, 30 महीने का भी नहीं बता रहा, 3 महीने का भी नहीं बता रहा, सिर्फ 3 दिन की बात है, 72 घंटों की बात है। अच्छा, तीसरे दिन में अगर ज़ोहर में या कंप्लीट कर लिया, 3 बजे कंप्लीट कर लिया, लेकिन क्या कि अभी वो एतिकाफ़ से है ना, तो मगरिब जब होती तो मगरिब के बाद ही एतिकाफ़ ख़त्म होता है, सही है। तो जब मगरिब का इंतज़ार करें और परहेज़ कायम रखें, तो अब जो है वो शख्स जैसी मगरिब हो, तो अब मगरिब की नमाज़ पढ़ के अपने एतिकाफ़ से वो उड़ गया, और जो है इसका एतिकाफ़ से वो फारिग भी हो गया, और अब परहेज़ से भी फारिग हो गया। अब वो जितना बर्दाश्त कर रहा था अब जो है वो तवा के हाथ साफ करे, खूब खाए, और खाए, अल्लाह का शुक्र अदा करे, लेकिन लिमिट में रह के खाए, क्योंकि 3 दिन भूखा रहा तो मैदे पे असर पड़ता है। तो एहतियात के साथ लिमिट में रह के हाजमे की दवा भी इस्तेमाल कर ले, और लिमिट में रह के बंदा जो है उसको तनावुल करे, और पानी वगैरह की ज़्यादती करे, क्योंकि बाद वक़्त पानी की भी कमी हो जाती है। खुश्की, बादाम अपने पास रख ले शाम के टाइम ना, और बादाम को खाए, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे ना खुश्की भी हो जाती है, क्योंकि गैस का अखराज बहुत ज़्यादा होता है। तो बादाम अगर अपने पास रख ले, और बंदा जो है इसको पढ़े। और ख़वातीन क्या करें, ख़वातीन तो ज़ाहिर सी बात है एहराम नहीं बांधे, उनके लिए एहराम नहीं, जिस तरह हज उम्रा वगैरह जाहिर बात घर के कपड़ों में जो है वो इसका एहतमाम करती हैं, तो घर के कपड़े पहन के, और पाकी की हालत में, कि हैज़ और निफास की हालत ना हो, पाकी की हालत में वो हिज़्बुल बहा शरीफ को एक जो है पढ़ें। और जब बच्चों से बिल्कुल, बच्चे तंग ना कर रहे हो, बच्चों से बिल्कुल फ़ारिग हो जाए, सो सुला के उनको सब कुछ करके, और अपना गुस्ल करके, और जो है खुशबू लगा के, और घर के अंदर ही जाहिर सी बात है क्योंकि घर में सारे महरम हैं, वैसे औरत को खुशबू लगाना जो है मना होता है, कि गैर महरम तक उसकी जो है खुशबू पहुँचे, उसकी महक पहुँचे, तो ये जायज़ नहीं होता। तो जो है घर के अंदर खुशबू लगा सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये जो है सूरत हाल थी। और अगर कोई आपके जहन में कोई भी मसला है, कोई भी सवाल है करना चाहते, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर हमसे पूछ सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। तो ये सारा मैंने डिटेल आपको बता दी, आप यकीनन इस तरह जो है आप करें। और अब जो है दिन बस अब बहुत करीब है, चंद घंटे, चंद घड़ियाँ, चंद साआतें रह गई, और पढ़ाई के बाद जो है मुझ फ़कीर को भी खुसूसियत के साथ, मेरे बच्चों को, मेरे अहल को, मेरे माँ बाप को, मेरे मुर्शिद करीम को, जिनका ये सब फैज़ान जो है तकसीम हो रहा है, दुनिया भर में आम हो रहा है, मेरे मुर्शिद करीम या हुज़ूर को भी खुसूसियत के साथ दुआओं में ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। अल्लाह ताला उन्हें उम्र ख़िज़्र अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जोड़ जोड़ तवानाई, हिम्मत, ताक़त, क़ुव्वत, मुदाफ़अत अता फ़रमाए, उम्र ख़िज़्र अता फ़रमाए, हासिदों के हसद से बचाए। मेरे लिए भी खुसूसियत के साथ दुआ कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा और आपका, हम सब का हामी हो, नासिर हो, और अल्लाह हमें इसी तरह अपना ज़िक्र करते रहने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। जो आपके जहन में अगर कोई सवाल हो, तो आप यकीनन हमसे पूछ सकते हैं। इस तरह जो है आपको हिज़्बुल बहा शरीफ किस तरह आपको हिज़्बुल बहा शरीफ की ज़कात देनी है, क्या तरीक़ेकार है, यकीनन मैंने सारा आपको तफसील से रात के इस आखिरी पहर में बता दिया। आप इसे ज़रूर सुने, मुकम्मल सुने, यकसोई के साथ, तवज्जो के साथ सुने, कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं, अपने पास ये पॉइंट आउट करें, ताकि आइंदा भी आपको ये बातें
जो है काम दें। और जब आप ज़कात अदा कर लें तो ज़कात अदा करने के बाद अब क्या करना है, जब आपका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाए, परहेज़ ख़त्म हो जाए, तो अब आपको मुर्गी वाले की शॉप पर जाना है। अगर आपकी इस्तात है बकरा ज़िबा करने की तो आप बकरा काटें। खून बहाना शर्त है। ऐसा नहीं कि एक साहब ने सवाल किया कि क्या हम पैसे न सदका कर दें, तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह को खून बहाना ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा महबूब है। तो अब आप अपने हाथ से अगर काट सकते हैं तो बकरा, ऊँट, गाय, भैंस और दुम्बा वगैरह, भेड़ वगैरह, जो भी आप की इस्तात है, अगर नहीं है तो आप एक मुर्ग ले लें, मुर्गा या मुर्गी, वो लेकर, और सदक़े की नियत से कि जो मैंने अमल किया अल्लाह मेरे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मुझे इसकी मुकम्मल रूहानियत अता फरमाए। फिर उस मुर्ग को अपने हाथ से ज़िबा कर दें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के, और उसका सारे का गोश्त बनवा के किसी गरीब फ़कीर को सदका कर दें। ना खुद खा सकते हैं, ना अपने घर वालों को खिला सकते हैं। और ये जैसे ही आप ये काम करेंगे फ़ौरन आपका अमल अल्लाह की बारगाह में मकाम कबूल को पहुँच जाएगा और अल्लाह ख़ास मेहरबानी फरमाएगा। और रोज़ाना जब अमल कंप्लीट हो जाए तो अमल कंप्लीट होने के बाद रोज़ाना कम से कम 1 मरतबा, उससे ज़्यादा 3 मरतबा, उससे ज़्यादा 9 मरतबा, उससे ज़्यादा 12 मरतबा, फिर 18 मरतबा, 20 मरतबा, 30 मरतबा, 40 मरतबा, ये अपने विर्द में रखने का आप जहन बनाएं। अगर रोज़ाना 40 मरतबा विर्द में होगी तो जब जब आपके ये अय्याम गुजरेंगे, नौ दिन, तो आपकी ये ज़कात सग़ीर अदा होती जाएगी। तो ये तादाद इसको विर्द में ज़रूर रखना। अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, 3 दिन तक मुसलसल नहीं पढ़ा, तो सारा अमल ज़ीरो हो जाएगा, सफ़र से सिफ़र हो जाएगा। तो लिहाजा इसमें आपको एहतियात करनी है बहुत ज़्यादा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।